उचाना बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे पंचों ने सरपंच पर धांधली के आरोप लगाए हैं। डुमरखा के सभी वार्ड पंच गांव के सरपंच राहुल उर्फ गोल्डी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं पंचों ने कहा कि सरपंच द्वारा तालाब से मछलियां बेचने व पेड़ों की अवैध कटाई के लिए उन्हें कोई भी पता नहीं है। साथ ही कैश बुक पर उनके फर्जी साइन किए गए। पंचों का साफ कहना है कि इसके बारे में सरपंच ने पंचों को कुछ नहीं बताया। वह फर्जी साइन किए, किस कंपनी को कितने रुपए में पेड़ बेचे गए व तालाब की मछलियां बेची गई, इनका पंचों को कुछ भी पता नहीं है। वहीं बीडीपीओ कार्यालय में उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन बीडीपीओ कार्यालय द्वारा अलग अलग पंचों को बुलाकर साइन करवाने के भी आरोप लगाए। क्या मामला है, किस लिए आज यहाँ पे आज मीटिंग बुलाई गई थी जी। मैं डुमरखा से जो हूँ, मैं वार्ड नंबर 10 से मेंबर हूँ और आज कोई मीटिंग नहीं। क्या किस लिए मीटिंग? सरपंच के खिलाफ है जी। वो मतलब आज उसने हमारे सिग्नेचर फेंक लिए हुए उस पे। कल भी डुमरखा में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमने रजिस्टर में हमारे वो देखे थे, फेक सिग्नेचर देखे थे। तो किस चीज पे? वो गांव में कुछ काम नहीं करवा रहे जी। हम सभी मेंबरों को खुशी देगी, लेकिन हमको नहीं देगी जी। क्या हुआ जो फेक सिग्नेचर करा के या तो पेमेंट या कुछ? कई बार मेरे हस्बैंड ने उनको फोन भी किया, गली से रिलेटेड भी, और सर्वसम्मति से जो बनते हैं उनके 50,000 रुपये आते हैं, ना कोई उनके बारे में बताया उन्होंने। मंजू सर, मैं वार्ड नंबर 9 का मेंबर हूं। तो हमने सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट करी थी ये 8 जनवरी को। तो बीडीओ साहब ने आज की डेट दी थी कार्रवाई की। इसमें फर्जी साइन है, बहुत धांधली हो रही है ना। कार्रवाई रजिस्टर में साइन गलत, सबके फर्जी करा हमारा है। किसके फर्जी साइन करवाए? मेंबरों ने करा है खुद। इसी बात का हम इंक्वायरी चाहते हैं। कितने विकास के काम हुए गांव में, कितनी पेमेंट आई, किसी मेंबर को कोई पता नहीं इसके बारे में। ये सारा सौदा धांधली कर रहा है। और साथ में बीडीओ ऑफिस वाले ना हमारी सुनवाई कर रहे, एक एक आदमी के फर्जी। अब इसी तरह एक एक आदमी का साइन करवा अंदर, तो इसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। एक एक साइन करवा अंदर बुला के। विकास में भी और पैसों में भी। और साइन, कोई गांव में मीटिंग नहीं है, सरपंच गांव में मीटिंग नहीं लेता। हम सर्वसम्मति से है सरपंच इलेक्शन। हाँ, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं गांव में विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल जाति पाति का भेदभाव ज्यादा फैला रखा है, कास्टिजन का। क्या नाम है सरपंच का? मेरा विजेंद्र है, वार्ड नंबर 9 से ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ। क्या मामला है, क्यों इकट्ठे? भाई जी, हम डुमरखा के निवासी हैं। वार्ड नंबर 7 से मेंबर हमारा गोल्डी सरपंच है डुमरखा। मतलब आज हमारी मीटिंग रखी हुई थी, 25 तारीख की वीडियो हुई। मतलब अकेले बंदे को बुलाकर यहाँ पे साइन करवा रहा, लेकिन इसमें मेंबर नाराज है। अकेले क्यों साइन करवा रहे? वो तो उनको पता है ना सेक्रेटरी साहब को क्यों करवा रहा। हम तो सारे आए हैं, जितने मेंबर थे, मतलब सब इकट्ठी मीटिंग हो, उसके बाद ही जो सहमति बनेगी उसमें साइन करे जाओ। लेकिन वो अकेले वीडियो, मतलब वीडियो, हाँ, बीडीपीओ नहीं आया और बोला, वीडियो साहब कह रहे हैं कि वीडियो बीडीपीओ नहीं आ रहे, मैंने करना अकेले के बारे में। हम बोल रहे हैं मीटिंग हो तो सबकी हो साथ में, उसके बाद ही जो डिसीजन होगा उसके बाद हम सरपंच के साथ सहमति करें। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं मिलीभगत? नहीं, कोई उनकी मिलीभगत हो सकती है, हमारी किसी की मिलीभगत नहीं है। जो काम के बारे में पूछ रहे हैं, कोई इस अन्य कोई पर्सन नहीं है उसके साथ। क्या आरोप लगा रहे हो? कुछ नहीं, गांव के बारे में जो मतलब जो ग्रांट आई है उसके बारे में पूछ रहे हैं, जो मीटिंग ले रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, अन्यथा और कोई बात नहीं हमारी। बस आज जो 1-2 भाई के जो बोल रहे हैं वो झूठे साइन हो, वो स्पष्ट कर दो, बात क्लियर है। भाई वो तो उसको पता है, हाँ उसको पता है भाई। वो तो है ना, जब क्लियर होगी बात तभी पता चलेगा। आज मीटिंग थी, आज मीटिंग हुई नहीं, सब अपना अपना काम छोड़ के आए। ऑफिस में क्या बोला है? कुछ नहीं हुआ, वीडियो पे बाहर जा रहे आज। अब मैंने वीडियो बोल रहा कि आओ आप अकेले साइन करो, जो मीटिंग होनी चाहिए पहले, तो उसके बाद ही साइन होगी। इससे पहले पिटीशन डाली थी आपने, तो क्या बोला? और डीसी साहब की एप्लीकेशन दे के आए थे। आज मीटिंग की डेट फाइनल हुई थी, उसी की इंक्वायरी थी। नरेश भाई जी।
किस लिए इकट्ठे हुए हो यहाँ पे? आज गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंच साहब से प्रार्थना करी थी। वे गांव में सार्वजनिक स्थान पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जावे। जब से पंचायत बनी आज तक सार्वजनिक स्थान पर कोई ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुई और 24/2/25 को ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग पंचायत घर में हुई। उससे पहले लोगों को पता नहीं कहाँ मीटिंग होती है, क्या होती है, जिसमें मेंबर भी अनभिज्ञ हैं और गांव का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मेन समस्या तो यही है। तो आप सीधे सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, सरपंच महोदय ने जब ग्राम सभा की मीटिंग तो सरपंच महोदय ने गांव में बुलानी थी सार्वजनिक जगह पे, वो नहीं बुला रहे। और पंचायत की जब पंचायत की मीटिंग है वो भी सार्वजनिक जगह हमारे जैसे पंचायत घर है उसमें होनी चाहिए। आज 24 तारीख से पहले जितनी भी मीटिंग हुई हैं उनकी अगर गांव में जाकर जांच पड़ताल करी जाए वो पता ही नहीं लोगों ने कहाँ हुई। इवन मेंबरान ने भी नहीं पता इस बात का कि वो मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई और क्या क्या प्रस्ताव पास हुए। तो कहीं ना कहीं गांव के आरोप भी लगा रहे हैं जो मेंबर एक सिग्नेचर की लोगों के आरोप। गांव जो है सरपंच साहब के कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चल रहा है। गांव में 2 मुख्य द्वार लगाए गए, उनके ऊपर उसने अपने पिताजी की फोटो लगा दी। गांव में सीमेंट के बेंच रखे गए, उन पर राहुल उर्फ गोल्डी सरपंच, भाई वो प्रॉपर्टी जो है वो पंचायत की है, राहुल सरपंच की निजी नहीं है। वो अपने आप को पंचायत ग्राम पंचायत लिख के उसके ऊपर उसने अपना नाम लिख रखा, अपनी एडवर्टाइज कर रहा है। और गांव में एक कई साल से जिम बना हुआ चौधरी नेकी राम के नाम से, उसमें ये सुनने में आया है कागज मांगे तो कोई दिखा नहीं रहा। जब तक ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुई इतना जानकारी भी नहीं मिलती। सरपंच बनने से पहले वहाँ सरपंच महोदय ने अपने निजी फंड से कुछ सामान लाकर रखा था। अब यूँ कह मैंने वहाँ 6 लाख रुपए का लगभग, जो लोगों में सुना है, ऐसा सामान रख दिया। भाई जब निजी है तो इलेक्शन से पहले का आप आज क्यों दिखा रहे हो? इस तरह कुछ अनियमितताएं हैं जिसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो आज मीटिंग करने के लिए आए थे, मीटिंग में आज मीटिंग में मेंबर बीडीओ साहब ने आज तारीख दी थी और सभी मेंबर आए थे। ये बीडीओ साहब ने कहा था पहले मीटिंग होगी उसके बाद साइन होंगे। अब ऊपर एक एक मेंबर को बुला के साइन करवाए जा रहे, मीटिंग हो ही नहीं रही और साइन करवाए जा रहे। ना वो पढ़कर बता रहे किस चीज़ पर साइन करवा रहे। जब मीटिंग होगी उसके बाद साइन करवाओ। कोर्ट में भी बयान देने के बाद ही साइन होते हैं। साइन कोर्ट में भी पहले साइन नहीं होते, बयान बाद में। ऐसा तो कहीं हमने तो नहीं देखा। वे साइन पहले होंगे और बयान बाद में होंगे। क्या नाम है? राज करतार सिंह। क्या मामला है? किस लिए आए? डुमरखा कला गांव में एक पंचों के द्वारा शिकायत दी गई थी डीसी साहब को, और डीसी साहब के थ्रू हमारे यहाँ फॉरवर्ड हुई थी। तो उसमें डीसी साहब ने जांच करके उसका टिप्पणी मांगी थी बीडीओ साहब की। तो बीडीओ साहब के तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी पंचों की जिसे शिकायत की है और सरपंच की, और ग्राम सचिव को आदेश दिए थे कि जो शिकायत में जो बता रखा है कि रिकॉर्ड की जांच करने बारे उस रिकॉर्ड सहित बुला रखा था। लेकिन आज बीडीओ साहब को किसी सरकारी काम के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो उसके बीडीओ साहब के मौखिक आदेश पे मैं सीपीओ ने ये इनकी पंचों के बयान लिए थे ताकि ये पता लगे कि शिकायत की है, मतलब पुष्टि करने हेतु। तो शिकायत के जब ये बयान ले रहे थे तो बीच में ही कुछ ये पंचों ने मतलब इशू आया था, तो इसलिए ये बीच में रोकना पड़ा था। तो कुछ के बयान हमने ले लिए हैं, कुछ के बयान अब लेंगे। सर एक आरोप तो ये शिकायत है, ये जो पंचों ने सरपंच के खिलाफ गबन की और कुछ बोलीबाली नहीं हुई थी, इसके खिलाफ शिकायत कर रखी है। तो वो चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए, तो उसके लिए हमने ये बयान लिए हैं। सर एक आरोप आप पर भी लगाया है इन्होंने कि अकेले बयान दर्ज करवा रहे हैं, पूरी कमेटी को बिठाकर बयान नहीं ले रहे। इस पे मैं ये कहूँगा कि बीडीओ साहब ने ये बोला है कि ये जो हमने कई सरपंच साइड से और ये जो इस सरपंच के खिलाफ है, इनमें ये हमने सुनने में आया था कि बहुत सारे पंचों ने गलती से और जानबूझ मतलब प्रेशर में साइन किए हैं। तो उसकी पुष्टि करने के लिए हमने अलग अलग बुला के, ताकि किसी प्रकार की निष्पक्ष जांच हो, किसी मतलब ये ना बोले कि हमने मतलब किसी दबाव में आके साइन किए हैं, इसलिए हमने मतलब अलग अलग बुला के साइन किए हैं। और बीडीओ साहब का भी यही मौखिक आदेश था। तो सर अभी बयान उनके लिए जाएंगे, तो आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे की कार्रवाई के लिए हमें पहले ये सारे बयान के समक्ष पेश करेंगे, उसके आधार पे जो सरपंच के खिलाफ है और उनको
जो सरपंच के साथ है उनको सबको बुला के और रिकॉर्ड के साथ जांच की जाएगी। उसमें जिसको जो खिलाफ होगा अपने सबूत सही तक उनको बुला लेंगे। मेरा नाम गौरव है और मैं SCP उचाड़ा हूँ।